I'm Ekta and we have designed this. This is 2400 square feet 3 BHK apartment inspired by modern interiors with clean minimal look. जब लोग पूछते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर को कौन से स्टेज पर हायर करना चाहिए तो मैं हमेशा बताती हूँ कि सिविल स्टेज पर। क्यों? इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, पर अभी शॉर्ट में समझा देती हूँ। जब भी हम घर परचेस करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक स्पेस हमारे हिसाब से परफेक्टली फिट हो। जैसे कि इस घर का जब हमने प्लानिंग स्टार्ट किया तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको किचन में ज्यादा स्पेस चाहिए था, तो हमने ये पोर्शन किचन को असाइन कर दिया एंड पूजा यूनिट यहाँ शिफ्ट कर दिया। તો એ કિચનની સ્પેસ જે આપણે લોકોએ એલિમિનેટ કરીને અને એને તોડાવ્યું છે, ફરી કરાવ્યું છે ને, તો એના માટે આખા ઘરનો જે લુક એની સ્પેસ છે ને એ આખી બદલાઈ ગઈ છે। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, पर जब आप इंटीरियर डिजाइनर को सिविल स्टेज पर इन्वॉल्व करते हो, जब वॉल्स, किचन या बाथरूम्स पूरे नहीं बने होते, तो उस स्टेज पर प्लानिंग चेंज करना थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज कोई बनी हुई चीज को तोड़कर फिर से बनाने में टाइम एंड कॉस्ट दोनों ही ज्यादा जाएगा। तो प्लानिंग की बात करें तो दिस इज फॉयर। ये है लिविंग रूम, डाइनिंग स्पेस, किचन, पूजा एरिया, किड्स रूम, मास्टर बेडरूम, कॉमन वॉशरूम एंड वर्क फ्रॉम होम स्पेस। अब आप सोचोगे एकता मॉडर्न ही क्यों? इस घर को हम क्लासिकल, बोहो या स्कैंडिनेवियन स्टाइल भी डिजाइन कर सकते थे। यस ऑफ कोर्स, पर जब भी हम कोई भी घर डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले एक डिटेल ब्रीफ कंडक्ट करते हैं। क्लाइंट और उनकी पूरी फैमिली जो उस घर को यूज करने वाले हैं, उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, लाइफस्टाइल, बेसिक नेसेसिटी, सब कुछ एक ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट में नोट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन होती है। अगर किसी को मॉडर्न लिविंग रूम चाहिए तो हम जबरदस्ती उन्हें क्लासिकल डिजाइन नहीं दे सकते, क्योंकि सबकी चॉइस डिफरेंट होती है एंड डिजाइनर उसी के हिसाब से डिजाइन क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फॉयर। ये है फॉयर एरिया। यहाँ पर हमने MDF स्ट्रिप को CNC कट करवा के यूज किया है ताकि नेम प्लेट को हाईलाइट कर सके एंड इसे फॉयर के एंड तक कंटिन्यू किया है। उसके साथ ये है हमारा शू कैबिनेट विद सिटिंग। जो फुटवेयर्स फ्रिक्वेंटली पहनते हैं उसके लिए ओपन शेल्स, एनक्लोज कैबिनेट में रख सकते हैं बाकी के फुटवेयर्स। शू कैबिनेट में हमने लैमिनेट फिनिश यूज किया है फॉर इजी मेंटेनेंस। अगर डिजाइन कंटिन्यूटी की बात करें तो ये जो आपने MDF स्ट्रिप में कर्व देखा वो हमने पूरे घर में कहीं ना कहीं यूज किया है। और ये है हमारा एंट्रेंस डोर। वी वांटेड टू गिव इट अ मॉडर्न येट ट्रेडिशनल टच जो काफी प्रीमियम दिखे, इसीलिए हमने इसमें वुड विनियर ऐड किया है। लिविंग रूम में एंटर होते ही पहले हमारी नजर जाती है इस डिजाइनर सोफा पर, विच इज मेड ऑफ बोकले फैब्रिक एंड इट इज परफेक्ट फॉर दिस मॉडर्न इंटीरियर। ये भी थोड़ा कर्व की तरफ ग्रेविटेट हो रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज सच अ गुड फिट फॉर द होल हाउस। एंट्री गेट से कनेक्टेड वॉल पर हमने यहाँ पे 2 ग्रूव्स ऐड किए हैं और आर्क शेप में 2 निशेस क्रिएट किए हैं। इनसाइड द आर्क वी हैव यूज्ड स्टोन विनियर। यहाँ पे हमने एक स्मॉल गैप रखी है टू गिव इट अ विजुअल ब्रेक। और ये है इस लिविंग रूम का फोकल पॉइंट, दिस लग्जरियस टीवी यूनिट। इसमें हमने MDF पैनलिंग करके आर्क्स क्रिएट किए हैं और एक आर्क में हमने स्टोन विनियर ऐड किया है। इस पूरे पैनल पे हमने PU फिनिश किया है, सो इट लुक्स वेरी रिच एंड प्रीमियम। हमें यहाँ पर एक फिजिकल बैरियर चाहिए था, इसीलिए हमने टीवी यूनिट को एक्सटेंड करते हुए MS रॉड एंड MDF की हेल्प से ये कस्टमाइज पार्टीशन डिजाइन किया है। सोफा बैक वॉल के लोअर हाफ में हमने ये डिजाइन करवाई है इन MDF विद CNC कट एंड वॉल के इस पार्ट में हमने कर्व्स ऐड किए हैं टू गिव इट दिस फ्यूचरिस्टिक लुक। सीलिंग में भी हमने ये कर्व ऐड किया है ताकि ये दोनों कंबाइंड एक यूनिट जैसे दिखे। We just thought that we have to live a luxurious life. So what we have considered, we got more than that. पेलमेट क्रिएट करके कर्टन्स एंड AC पाइप को हाइड किया है एंड लेट मी गिव यू क्विक ग्लिम्स ऑफ बालकनी कनेक्टेड टू द लिविंग रूम। यहाँ हमने सीलिंग में PVC पैनल्स ऐड किए हैं विच इज वाटरप्रूफ और यहाँ पे हमने आर्क डिजाइन क्रिएट करके उसके इनसाइड इंडायरेक्ट लाइटिंग प्लेस की है। इसके बाद यहाँ आता है डाइनिंग एरिया, जिसमें यहाँ पे फिर से हमने MDF विद CNC कट पैनलिंग यूज की है, जिसके अंदर ऐड किए हैं मिरर एलिमेंट्स। यहाँ हमने 4 सीटर डाइनिंग टेबल प्लेस किया है। इस क्लाइंट को लार्ज डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं थी। प्लस इस पैनलिंग में एक हिडन डोर है जो किड्स बेडरूम को कनेक्ट करता है।
इस पैनलिंग को भी ऐसे लार्ज आर्क डिजाइन में किया है। डाइनिंग के अबो हमने ये स्टेटमेंट लाइटिंग ऐड की है और बाकी सीलिंग को सिंपल रखा है। ऑल्सो क्योंकि यहाँ हमें ऑलरेडी एक विजुअल पार्टीशन मिल रहा था, तो एरिया को सेग्रीगेट करने के लिए मुझे सीलिंग में डिफरेंस लाने की ज़रूरत नहीं थी, तो डाइनिंग की सीलिंग और किचन की सीलिंग को कनेक्टेड रखा है। તો જે આ ડિઝાઇન અમને લોકોને ફર્સ્ટ ટાઈમ જે 3D આપણે જોઈ હતી અને પછી અમને લોકોને લાઈક બજેટ ક્રોસ થાય છે, ઇટ્સ ઓકે, બટ આ જ ડિઝાઇન જોઈએ એમ, આમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી જોતો. મારા ભાઈ ભાભીને અમે 3D બતાવી હતી, પછી એ લોકો આવી ના શક્યા. એમણે બી એ જ કીધું કે સેમ ટુ સેમ 3D જેવું જ છે. नाउ दिस इज किचन। यहाँ हमने काउंटर टॉप एंड बैक स्प्लैश दोनों में फुल बॉडी टाइल यूज की है। यहाँ एंटर होते ही फर्स्ट हमने फुल लेंथ ग्लास शटर्स रखे हैं और उसके साइड में है रेफ्रिजरेटर स्पेस। यहाँ पे हमने ये विकर बास्केट ऐड किया है विथ मेटल मैश। किचन में हमने लोअर कैबिनेट्स में एक्रिलिक एंड अपर हेड कैबिनेट्स में ग्लास यूज किए हैं। यहाँ पे चिमनी के डक्ट को ऐसे ग्लास शटर्स एंड ये फ्लूटेड एक्रिलिक यूज करके हाइड कर दिया है। हमने यहाँ पर अंडर काउंटर आरो ऐड किया था, इसलिए यहाँ 2 वाटर आउटलेट्स है, वन फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर फॉर टैप वाटर। इस वैनिटी यूनिट को हमने किचन में यूज हुए मटेरियल पैलेट से ही बनाया है, जिसमें आप टॉप पे फुल बॉडी टाइल देख सकते हो और बॉटम ड्रॉवर में फ्लूटेड एक्रेलिक। क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने कर्व्स को थ्रू आउट यूज किया है, इसीलिए वैनिटी यूनिट के मिरर को भी ऐसे आर्क शेप में लिया है। वैनिटी यूनिट की वॉल को भी एंड में हमने ऐसे कर्व दिया है एंड देन इट लीड्स टू मंदिर। मंदिर में हमने फ्लूटेड ग्लास यूज किया है एंड मिडल में हमने ये स्पेस रखा है फॉर बेल्स। ये पॉकेट डोर्स है, तो कुछ ऐसे हम उसे ओपन करके इजीली अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे पूजा की नेसेसिटीज के लिए कैबिनेट्स ऐड किया है एंड इस पे हमने मोल्डिंग पट्टी से आर्क क्रिएट करके उस पर ब्राउन कलर किया है फॉर कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे हम ये स्मॉल डिटेलिंग ऐड करते हैं फॉर एयर वेंटिलेशन, बट हमने इसे कुछ ऐसे अवर ग्लास डिजाइन में ऐड किया है ताकि ये ओवरऑल मंदिर के डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट करे। अब अपने फॉयर एरिया में जो नेम प्लेट के आसपास डिटेलिंग देखी थी, इस डिजाइन को हमने ये मंदिर के अराउंड वॉल पे भी कंटिन्यू किया है टू ऐड दैट एक्स्ट्रा डेप्थ इन अवर डिजाइन। मंदिर एरिया की सीलिंग को हमने ऐसे आर्क में डिजाइन करके इनडायरेक्ट लाइटिंग प्लेस की है। ये है 16 फीट बाय 11 फीट का मास्टर बेडरूम। एंटर करते ही आप देखेंगे बेड, और बेड बैक वॉल पे हमने डिजाइन किया है MDF वॉल पैनलिंग विथ PU फिनिश, जिसमें ये ब्यूटीफुल कर्व्स टॉप हाइट तक लिए हैं टू गिव वर्टिकल डेप्थ टू द रूम एंड ऑल्सो इट हैज दिस हिडन वॉशरूम डोर। बेड के लेफ्ट में है फुल हाइट वार्डरोब विथ ओपनेबल शटर्स एंड PU फिनिश। टाइमलेस लुक के लिए हमने शटर्स पे मोल्डिंग और फ्लूटेड MDF यूज किया है विच लुक्स वेरी रिच। वार्डरोब से अटैच है ड्रेसिंग स्टोरेज विथ ग्लास एंड फुल लेंथ मिरर विद अ फ्लोटिंग शेल्फ जहां आप एक्सेसरीज रख सकते हो, और इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी है टू यूज हेयर ड्रायर। अब इस रूम का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट, मूविंग टीवी यूनिट। दोनों साइड पे विंडोज थी और बाहर का व्यू भी इतना अच्छा था कि उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो हमने एक स्लाइडिंग टीवी यूनिट डिजाइन किया विथ लैमिनेट फिनिश एंड ग्रूव्स। और सीलिंग में जो कर्व है उसका प्राइमरी रीजन भी यही था कि वो टीवी यूनिट के चैनल को हाइड करे। જ્યારે અમે લોકો ઘરની અંદર એન્ટર થયા, જ્યારે અમે આ સોફા ઉપર કે લોન્ચ ઉપર સાથે બેઠા છીએ, અમે જોઈએ છીએ એક વસ્તુ જે અમને કહીએ કે અમારે સ્પેશિયસ ઘર જોતું હતું, એક લક્ઝરી જોતી હતી, તો અમને એ ફીલ થાય છે આ ઘરની અંદર, એક વાઇબ મળે છે। इस पूरे रूम में आप नोटिस करोगे कि हमने कर्व्स एंड आर्क्स को यहाँ भी काफी विजिबल रखा है टू कनेक्ट विथ होल हाउस। फ्लोरिंग में हमने लाइटर शेड की वुडन फ्लोरिंग ऐड की है जो कोजी फील ऐड करती है, और कलर पैलेट भी इसी वार्मथ को सपोर्ट करता है। इस रूम में प्राइमरी कलर बेज है, सेकेंडरी कलर है वुडन टोन्स जो फ्लोरिंग में है, और एक्सेंट कलर ब्राउन है जो हेडबोर्ड और कर्टन्स के थ्रू ऐड किया है। ये पूरा बेडरूम मैंने बेडरूम डिज़ाइन मास्टर कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया है, तो अगर आप स्टूडेंट हो, डिज़ाइनर हो या अपना बेडरूम खुद डिज़ाइन करना चाहते हो, ये कोर्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये इस घर का सेंटर फॉयर है जिसमें हमें 3 डोर्स मिल रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ पर फुल वॉल पैनलिंग करके इन सब को हाइड कर दिया। इस पैनलिंग को हमने चारकोल लूवर्स और मिरर एलिमेंट से कंप्लीट किया है। अब ये है किड्स बेडरूम एंड वी ऑलवेज एंजॉय डिजाइनिंग देम, क्योंकि इससे हमें खुद अपने बचपन की याद आ जाती है।
और किड्स बेडरूम में वी हैव टू ऐड एलिमेंट्स दैट द चिल्ड्रन विल एंजॉय सीइंग एंड ग्रोइंग अप। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि उनके एज के साथ उनकी हर नेसेसिटी आइटम्स इस रूम में अकोमोडेट हो सके, लाइक एक्स्ट्रा स्टोरेज फॉर बुक्स, बैग्स एंड क्लोथ्स, एवरीथिंग। और एडिशनली ये किड्स कम गेस्ट रूम है, तो अगर कोई गेस्ट आके रुकते हैं तो हमने उनके कंफर्ट को भी डिजाइन में कंसिडर किया है। यहाँ सबसे पहले हमने बेड के दोनों साइड वार्डरोब स्टोरेज ऐड किया है। वार्डरोब को हमने लैमिनेट प्लस वॉलपेपर के साथ डिजाइन किया है सो दैट इन फ्यूचर कोई भी चेंजेस करने हो तो वो इजीली हो सके। यहाँ पे हमने पैलमेट ऐड किया है फॉर कर्टन्स एंड एसी, और पैलमेट में हमने नीचे की तरफ ये डिटेलिंग ऐड की है टू मेक इट स्टैंड आउट। सीलिंग में भी हमने ये कर्व ऐड करके एक मोनोटोनस लुक ब्रेक किया है। इस रूम में हमने 60-30-10 के रेशियो में बेज, सेज ग्रीन एंड ब्राउन को यूज किया है। अब इसके साथ एक और बात, अगर आपके घर में लेआउट, मटेरियल या कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एक 1-to-1 वीडियो कॉल में, जहां मैं खुद आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी। कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लाइंट मोस्टली वर्क फ्रॉम होम करते थे, इसलिए उन्हें अपने लिए एक प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम स्पेस चाहिए था जहां वो काम कर सके। प्लस इस पूरे प्रोजेक्ट में क्लाइंट की मेन रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें काफी ज्यादा स्टोरेज चाहिए था, इसीलिए स्टडी एरिया में हमने यहाँ पर डेस्क प्लान किया है ताकि क्लाइंट काम करते करते ये ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर सके, जिसकी डेप्थ हमने यूजुअल से थोड़ी ज्यादा रखी है ताकि क्लाइंट मल्टीपल स्क्रीन्स यूज कर सके। यहाँ डेस्क के नीचे हमने ट्रे सेक्शन ऐड किया है ताकि जितने भी वायर्स एंड एक्सटेंशंस है वो सब हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सके। यहाँ पर स्टडी यूनिट के एग्जैक्ट सामने विंडो है, तो हमने जेब्रा कर्टन्स यूज किए ताकि थ्रू आउट द डे क्लाइंट अपने नीड के अकॉर्डिंग सनलाइट एडजस्ट कर सके। और ये स्टडी टेबल के साथ हमने फुल लेंथ बैक पेंटेड ग्लास ऐड किया है विच कॉम्प्लीमेंट्स द ओवरऑल कलर थीम। अब डेस्क के इस साइड हमने वार्डरोब ऐड किया है विद ग्लास एंड राइट साइड हमने निशेस ऐड की है, और अदर साइड हमने डेकोरेटिव निश ऐड की है विद स्पॉटलाइट्स, क्योंकि क्लाइंट को यहाँ अपनी शू कलेक्शन को शोकेस करना था। और इस डेकोरेटिव निशेस पे हमने सेज ग्रीन पीयू फिनिश अप्लाई किया है, जिस सेम कलर को हमने यहाँ एक्सटेंडेड पैनलिंग में भी यूज किया है। रेस्ट ऑफ वॉल पे हमने ये वॉल टेक्सचर ऐड किया है ताकि रूम को एक डेप्थ मिले। इस पूरे रूम में हमने वुडन फ्लोरिंग यूज की है, और इस रूम का बेस्ट पार्ट है इसकी सीलिंग। यू कैन सी हमने यहाँ मल्टी लेयर वेव्स ऐड किए हैं जो क्रिएटिव लुक भी देते हैं और बहुत हेवी एंड ओवरवेलमिंग नहीं दिखते। रूम की एरिया लाइटिंग के लिए हमने ऐड की है प्रोफाइल लाइट विद COB लाइट। We had a very wonderful experience working with Unity, It was next level. and far beyond our expectations. For sure. And this was all for this project. I hope you loved this project and found some inspiration for your home. ये है हमारी कुछ previous videos जो आपको अपने space का interior design करने में बहुत help करेगी. Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.